Hello guys, welcome back to my channel Physics for Everyone. In this video, we are going to discuss a very important topic, phase-space trajectory. That is a very important topic from the point of view of CSIR NET Physical Science exam and GATE Physics exam. And if you have mastery over this topic, if you know this topic very well, then you can easily achieve 5 marks in CSIR NET. So we will first cover the concept, what is phase space trajectory, what are the properties, and after that we will discuss some questions that are जो मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं CSIR नेट में जो आए हुए हैं और गेट में आए हुए हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले इसके लिए हम डिस्कस करेंगे, देखो ट्रेजेक्ट्री क्या होती है। सबसे पहले ट्रेजेक्ट्री क्या है, कोई भी पार्टिकल कोई पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री बोलते हैं। जैसे हम प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करते थे, ठीक है, ऐसे ड्रॉ करते थे, ये एक्स एक्सिस होती थी, ये वाई एक्सिस होती थी और हम ऐसे प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री ड्रॉ करते थे, ठीक है। तो वो क्या था, एक तरह से पाथ फॉलोड था कि हम पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो कैसे पाथ फॉलो कर रहा है, उसको हमने ग्राफ से रिप्रेजेंट किया और उसको हमने क्या बोल दिया, ट्रेजेक्ट्री। तो वो था ट्रेजेक्ट्री। तो ट्रेजेक्ट्री क्लियर है। उसके बाद देखो फेस स्पेस क्या होता है। फेस स्पेस देखो क्या होता है, फेस स्पेस इज द सम ऑफ कोऑर्डिनेट स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, ठीक है। जैसे हम ये कोऑर्डिनेट स्पेस लेते हैं, कोऑर्डिनेट स्पेस में हम क्या करते हैं, 3 एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये आउटवर्ड मैंने बनाई है दैट इज जेड एक्सिस। तो 3 एक्सिस की हम बात करते हैं, एक्स, वाई और जेड एक्सिस की बात, ठीक है। ऐसे ही मोमेंटम, ये फेस स्पेस में हम क्या करते हैं, 3 एक्सिस के साथ साथ हम मोमेंटम स्पेस की भी बात करते हैं, ठीक है। वहां पे 3 कोऑर्डिनेट आ रहे थे एक्स वाई जेड और इसमें क्या आते हैं, 6 कोऑर्डिनेट आते हैं एक्स वाई जेड और पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। तो जो फेस स्पेस है, फेस स्पेस क्या है, सम ऑफ कोऑर्डिनेट स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं फेस स्पेस, सम ऑफ कोऑर्डिनेट स्पेस प्लस सम ऑफ मोमेंटम स्पेस, दैट इज नॉन एज फेस स्पेस। कोऑर्डिनेट स्पेस में 3 कोऑर्डिनेट है, तो फेस स्पेस में कितने कोऑर्डिनेट आए हमारे पास, 6 कोऑर्डिनेट्स आए, एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट स्पेस के और मोमेंटम स्पेस के 3 कोऑर्डिनेट पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ठीक है। तो फेस स्पेस में क्या हो रहा है, जितने कोऑर्डिनेट स्पेस में हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम थी उससे डबल डिग्री ऑफ फ्रीडम या डायमेंशन हमारी फेस स्पेस में आ रही है। अगर कोऑर्डिनेट स्पेस में 3 है, ठीक है, 1 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट स्पेस हम लेते हैं, 3 उसमें डायमेंशंस आ रही हैं, तो मोमेंटम स्पेस में कितनी होंगी, 6 होंगी, नहीं फेस स्पेस में कितनी होंगी, 6 होंगी, ठीक है। ऐसे ही अगर एन हम कोऑर्डिनेट स्पेस में ले, एन डायमेंशंस ले हम कोऑर्डिनेट स्पेस में, तो फेस स्पेस में कितनी आ जाएंगी, 2 एन डायमेंशंस हमारे पास आ जाएंगी, ठीक है। तो फेस स्पेस क्या होता है, कोऑर्डिनेट स्पेस प्लस मोमेंटम स्पेस, ठीक। और डायमेंशंस क्या होती हैं उसमें, डबल होती हैं, जितनी कोऑर्डिनेट स्पेस की भी आएंगी प्लस मोमेंटम स्पेस की भी आएंगी। तो फेस स्पेस की जब हम बात करते हैं तो फेस स्पेस में हम कैसे ड्रॉ करते हैं उसको, एक कोऑर्डिनेट स्पेस आता है और एक मोमेंटम स्पेस आता है, ठीक है। एक एक्सिस हम किसकी लेते हैं, कोऑर्डिनेट की, और एक एक्सिस पे हम लेते हैं मोमेंटम। ऐसे ही अगर हम वाई एक्सिस का लें तो कैसे करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग ये वाई एक्सिस है तो यहाँ क्या आएगा, पी वाई आएगा, ये जेड एक्सिस है तो यहाँ क्या आएगा, पी जेड आएगा। मतलब एक हम कोऑर्डिनेट स्पेस से उठा रहे हैं और एक हम मोमेंटम स्पेस से उठा रहे हैं, दोनों को मिला के हमारे पास क्या बन रहा है, फेस स्पेस बन रहा है। और इस ग्राफ में हम कोई कर्व को ड्रॉ कर रहे हैं, पी एक्स और एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस अगर ले, या पी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस ले, या पी जेड और जेड कोऑर्डिनेट एक्सिस ले रहे हैं, और इन एक्सिस में अगर हम कोई, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस में अगर हम कोई ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री। फेस स्पेस में जो भी हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं दैट इज फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री। विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्रीज। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम पीएसटी डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर,
ठीक है। देखो टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम हम कौन सा लेंगे, टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम दैट इज डोंट डिपेंड्स ऑन टाइम। कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें जिस जो टाइम इंडिपेंडेंट है, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब टाइम के साथ जो एनर्जी है वो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, टाइम के साथ एनर्जी चेंज नहीं हो रही, एनर्जी की वैल्यू सेम रह रही है, एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट रह रही है, चाहे टाइम को हम इंक्रीज भी करते जाएं। यही मीनिंग है टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम का। ठीक है, और अगर एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक, अगर एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम है, एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, तो उस केस के लिए हम क्या लेते हैं कि जो पीएसटी होगी वो इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि वो कैसा फील्ड होगा, एक कंजर्वेटिव होगा। एनर्जी कब कांस्टेंट रहेगी? कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। ठीक है, अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी तो पीएसटी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और अगर, तो ये पहला वाला केस बनेगा जो मैंने येलो से ड्रॉ किया है, जैसे ये वाला है फर्स्ट वाला। ठीक है, अगर पीएसटी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, यहाँ पे देखो ये कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इस टाइप का पीएसटी हमारे पास बनती है, फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री हमारे पास बनती है कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए। अगर कंजर्वेटिव सिस्टम नहीं है, सपोज नॉन कंजर्वेटिव फील्ड है हमारे पास, कोई ऐसा फोर्स है जिसकी वजह से एनर्जी में लॉस हो रहा है, टाइम डिपेंडेंट वाला हम केस लेके चलते हैं, तो क्या होगा, टाइम के साथ एनर्जी चेंज होगी, टाइम डिपेंडेंट है, टाइम के साथ एनर्जी चेंज होगी। ठीक है, सपोज एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है, तो वो क्या होगा, ऐसा स्पाइरल सा बनेगा, वो कुछ ग्राफ फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री जो बनेगी ऐसी स्पाइरल बनेगी। लेकिन इसमें भी देखो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, जो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। यहाँ पे तो फर्स्ट वाले केस में तो अलग अलग ही है, ये फर्स्ट लाइन अलग है, ठीक है, सेकंड वाली अलग है, थर्ड वाली अलग है, एक दूसरे से इनका कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें क्या है, ये एक ही है और यही कनेक्ट हो रही है, तो इसमें कनेक्टिंग है लेकिन इंटरसेक्टिंग नहीं है। ठीक है, कनेक्टिंग और इंटरसेक्शन में फर्क है। इंटरसेक्टिंग इस टाइप से होती, ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग नहीं है पर कनेक्टिंग है, तो इस टाइप से बनता है। अगर कंजर्वेटिव सिस्टम हो या नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हो, उसके लिए अभी जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस टाइप से हम ड्रॉ करते हैं फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ ग्राफ दिए होते हैं क्वेश्चंस में और उनके बेस पे हमें कुछ पूछा होता है जो हमें आंसर करना होता है। तो अभी क्वेश्चंस करोगे ज़्यादा क्लियर होएगा। अभी एक बार हम एक नज़र ये प्रॉपर्टी पे डाल लेते हैं ताकि आगे जब मैं क्वेश्चंस कराऊँ तो मैं एक बार याद दिला पाऊँ। सेकंड है, देखो, फॉर बाउंडेड मोशन पीएसटी आर क्लोज्ड कर्व्स। बाउंडेड मोशन के लिए क्या होगा, पीएसटी क्लोज्ड कर्व होंगे, जैसे मैंने फर्स्ट फिगर में दिखाया है इलिप्स वाली फॉर्म। ठीक है, तो क्लोज्ड कर्व्स बन रही है। थर्ड है कि एरो साइन जो है, एरो का साइन वो मोमेंटम को शो करेगा। पी अगर पॉजिटिव है तो टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस एरो आएंगे। देखो अगर हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ चलें, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी तो मोमेंटम पॉजिटिव होगा। अगर एक्स नेगेटिव की तरफ चलेंगे तो वेलोसिटी नेगेटिव होगी और मोमेंटम भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो अगर पी पॉजिटिव शो कर रहा है दैट मीन्स इट इज टुवार्ड्स एक्स एक्सिस, एंड पी नेगेटिव है दैट मीन्स एरो विल बी टुवार्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, जैसे यही वाला ग्राफ मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, देखो, या फिर अभी क्वेश्चन आगे हम करेंगे उसी में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँ कि ये जो ग्राफ है, जैसे ये बन रहा है हमारे पास, ये पी एक्स वाला ग्राफ है, ये इधर को एरो शो कर रहा है। ठीक है, देखो जैसे जैसे ये एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ये पी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक, जैसे जैसे देखो, जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। ठीक है, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो एक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, एक्स बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, पी स्क्वायर बाय 2m। तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ देखो जैसे ही हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पी की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, और फिर देखो यहाँ से, फिर देखो क्या हो रहा है,
अब x की वैल्यू क्या, वापस से जा रहे हैं हम, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होनी शुरू हो रही है, x की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो रही है, तो मोमेंटम दोबारा से अपनी मैक्सिमम पोजीशन पे आ रहा है, मोमेंटम दोबारा से मैक्सिमम हो जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से ये एरो हैं, अभी आगे और क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। एक ये रूल है एक छोटा सा कि फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री को ड्रॉ कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले क्या है, अगर हमें क्वेश्चन में वी एक्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वी एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2 पॉइंट्स हमारे पास वहाँ से एक्स की 2 वैल्यूज निकल के आ जाएंगी, ठीक है। उससे वो भी हम ग्राफ बनाने में यूज़ करेंगे एक्स की वैल्यूज़, और उसके बाद क्या करेंगे, वी डैश एक्स यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे पोटेंशियल का, उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे, ठीक है। और वहाँ से जो हमारे पास पॉइंट निकल के आएगा, वो पॉइंट जो होगा वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, ठीक है। अब उस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हम सेकंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे कि क्या वैल्यू आ रही है। अगर सेकंड डेरिवेटिव सपोज पॉजिटिव आ रहा है तो क्या हो रहा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो वहाँ पे हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अगर वी डबल डैश एक्स जो है यानी कि सेकंड डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें मिनिमा मिलेगा। और सेकंड डेरिवेटिव अगर नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे हमें मैक्सिमा मिलेगा, ठीक है। ये छोटा सा रूल है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, कैसे करेंगे आपको। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ फेस स्पेस ट्राजेक्ट्रीज विच वन इज नॉट पॉसिबल फॉर अ पार्टिकल ओबेइंग हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखो, इसमें हमसे क्या पूछा हुआ है कि कोई पार्टिकल है वो हैमिल्टोनियन इक्वेशन ऑफ मोशन को फॉलो कर रहा है, ओबे कर रहा है, तो उसके लिए कौन सी फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री पॉसिबल है। तो यहाँ पे देखो, वो जो मैंने प्रॉपर्टीज कराई थी उनका क्या यूज़ है। तो इसमें देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी यूज़ हो रही है। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था कि कोई भी फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री जो है वो इंटरसेक्ट आपस में नहीं करती है, ठीक है। नो टू फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री या पीएसटी विल इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो थर्ड वाला ऑप्शन है इसमें क्या हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, एक ऐसे है और एक ऐसे है, तो दो फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री इसमें इंटरसेक्ट कर रही है जो पॉसिबल नहीं है। और उसने वही पूछा कि विच वन इज नॉट पॉसिबल, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि पीएसटी इंटरसेक्ट कर रही है और हमें पता है कि पीएसटी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, the bob of simple pendulum which undergoes small oscillations is immersed in water. Which of the following figure best represent the phase diagram from the for the pendulum? तो देखो, पेंडुलम को हमने क्या करा है, वाटर में इमर्स कर दिया है, ठीक है। व्हेन पेंडुलम इज इमर्स्ड इन वाटर देन व्हाट विल हैपन, देयर इज विस्कस फोर्सेस इन वाटर, ठीक है। विस्कस फोर्सेस आर प्रेजेंट इन वाटर विच विल स्टॉप द मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, या हम ये कह सकते हैं कि वो उसकी स्पीड को कम करेंगे, ठीक है। स्टॉप नहीं करेंगे, उसकी स्पीड को कम करेंगे। जैसे हम नॉर्मली पेंडुलम जो मूव कर रही थी, बॉब जो है वो मूव कर रहा था, अब क्या होगा, विस्कस फोर्सेस की वजह से एक, अगर वो बॉब इधर को मूव करके आ रहा है तो एक उस पर विस्कस फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर वो बॉब लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो उस पर एक राइट की तरफ विस्कस फोर्स लगेगा जो उसकी मोशन को डिले करेगा, उसकी मोशन को होने से रोकेगा, ठीक है। तो उसकी वो जो बॉब है उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। तो हमने क्या करा, जब सिंपल पेंडुलम को हमने पानी में डाला, वाटर में इमर्स किया, तो क्या हुआ, उसकी जो स्पीड है वो धीरे धीरे कम हो रही है। अगर उसकी स्पीड कम हो रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी धीरे धीरे कम होगी, ठीक है। और अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे कम हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, p²/2m, ठीक है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो रही है यानी कि मोमेंटम भी कम होगा धीरे धीरे, यानी कि टाइम के साथ मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। मोमेंटम का एम्पलीट्यूड टाइम के साथ डिक्रीज होना चाहिए, ठीक। तो देखो कैसे होगा, इसमें देखो ए और बी तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाएंगे, इसमें तो एक ही कर्व शो हो रही है। यहाँ पे हमें टाइम डिपेंडेंस दी हुई है, टाइम के साथ साथ एनर्जी कम हो रही है, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन होगी। और डैम्प्ड ऑसिलेशन के लिए या ये पॉसिबल हो सकता है बी, या डी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। अब बी और डी में अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो एरो जो है
ये ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है। और ये भी मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी जहाँ पे ये था कि एरो जो है वो मोमेंटम की डायरेक्शन शो करता है, ये मैंने बताया था, ठीक है। उस समय क्लियर नहीं हो रहा था, लेकिन अब क्वेश्चन से क्लियर होगा कैसे। देखो यहाँ पे जो बी जो फिगर दी हुई है, इसमें जो एरो है वो बाहर की तरफ है। इसका मतलब क्या है, पार्टिकल ऐसे मोमेंटम ऐसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे है ना। पहले क्या है, अगर ये सबसे बाहर वाली कर्व देखें, इसके लिए मोमेंटम ज़्यादा है, अंदर वाली कर्व देखें मोमेंटम कम है, उससे अंदर वाली में कर्व है कम है। लेकिन ये जो एरो बाहर की तरफ शो हुआ है, इसका मीनिंग क्या है कि हम अंदर से बाहर की तरफ आ रहे हैं ऐसे, ठीक है। यानी कि मोमेंटम धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन हमने जो अभी सिस्टम पढ़ा, जब हमने सिंपल पेंडुलम को वाटर के अंदर इमर्स किया, तो उसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम धीरे धीरे कम हो रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अब फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन देखो, यहाँ पे देखो एरो जो है वो अंदर की तरफ है। यहाँ देखो ऐसे धीरे धीरे अंदर की तरफ आ रहा है और आते आते अंदर जीरो हो जा रहा है मोमेंटम, ठीक है। तो ये जो है ये राइट है, डी ऑप्शन इज राइट हेयर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब क्वेश्चंस के साथ साथ प्रॉपर्टीज रिवाइज हो रही हैं आप लोगों की। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें। The trajectory on the ZPZ plane phase space trajectory of a bouncing ball perfectly elastically of a hard surface at Z is equal to 0 is given by approximate नेगलेक्ट फ्रिक्शन। तो इसमें पी जेड और जेड में एक ग्राफ दिया हुआ है, पीएसटी दी हुई है, फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री, और हमें बताना है कि एक बॉल बाउंस हो रही है, मतलब एक बॉल को हम ऊपर से फेंक रहे हैं, वो वापस जा रही है, इस टाइप से बॉल बाउंस होके जा रही है। तो उसके लिए कौन सी बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन होगा वो हमें बताना है। तो अगर बॉल जो है वो बाउंस होके जा रही है और हमें कंडीशन दी हुई है कि वो परफेक्टली इलास्टिक बॉल है, ठीक है। तो अगर वो परफेक्टली इलास्टिक बॉल है, इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। सेकंड उसने कहा है ऑफ अ हार्ड सरफेस एट जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब वो बॉल ऊपर से फेंक रहे हैं हम, ठीक है, वो नीचे जा रही है, ग्राउंड पे लग रही है। ग्राउंड जो लेवल लिया हमने वो क्या लिया, जेड इज इक्वल टू 0 लेवल। अब वो ग्राउंड के नीचे तो धस के नहीं जाएगी, ठीक है, हार्ड सरफेस लिया हमने, तो वो नीचे तो धस के नहीं जाएगी, तो z इज इक्वल टू 0 तक ही रहेगा। z नेगेटिव में तो नहीं आ सकता, ठीक है, तो z की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर z की वैल्यू, तो z की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, एक तो ये है। और एक काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व रहेगी, हमारी कांस्टेंट होएगी, एक ये पॉइंट है। अब देखो z हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, z अगर नेगेटिव नहीं हो सकता तो ये सी ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, देखो यहाँ पे z नेगेटिव आ रहा है। सिमिलरली बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, उसमें भी z नेगेटिव शो किया हुआ है हमें। तो दो ऑप्शन हमारे पास बच गए, फर्स्ट और ए और डी, ठीक है। अब इन दोनों ऑप्शन में से एक हो सकता है। और हमने क्या कहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो एक कर्व के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक आ रही है, दूसरी के लिए दूसरी आ रही है, तीसरी के लिए तीसरी आ रही है, लेकिन ये इसमें भी हो रहा है, ठीक है। तो अब दोनों में से एक हमें सेलेक्ट करनी है, तो देखो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 पे देखो, जब यहाँ पे z 0 है, ठीक है, यहाँ z 0 है, तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस मोमेंटम जो है वो मैक्सिमम है z इज इक्वल टू 0 पे। तो क्या होगा, जब बॉल ऐसे नीचे आएगी, ठीक है, जैसी बॉल नीचे को आएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। तो z इज इक्वल टू 0 पॉइंट जब वो ऐसे नीचे बाउंस बैक होके जा रही है, उस टाइम पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम मोमेंटम होगा और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0 पे पी जेड की वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो z इज इक्वल टू 0 पे पी भी 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये गेट का क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है, गेट के एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन क्या है, हैमिल्टोनियन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ पार्टिकल इन फेस स्पेस। तो चार डायग्राम दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा बेस्ट पॉसिबल है। इसमें हमें देखो वो रूल नहीं यूज़ करना पड़ रहा। मैंने एक रूल बताया था कि वी एक्स को ज़ीरो पुट करना है, वी एक्स फिर वो डेरिवेटिव निकालना है। तो वो भी उस टाइप का भी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगी एट द एंड। तो ये जो क्वेश्चंस हैं देखो वो भी हम यूज़ करेंगे, एग्जैक्ट मेथड वही है। पर जब हमारा प्रॉपर्टीज से ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है तो हमें वो इतना लंबा मेथड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे डायरेक्ट प्रॉपर्टीज से वो सॉल्व हो पा रहे हैं, इसीलिए पहले प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की थी मैंने। तो इस क्वेश्चन में भी देखो कुछ ऐसा ही हो रहा है। मोमेंटम का मैंने बताया था कि जो एरो है वो क्या करता है, मोमेंटम की डायरेक्शन को शो करता है, पी की डायरेक्शन को शो करता है। एक चीज और देखो, जब हम ये डिस्कस कर रहे थे इस टाइप का, तो ऐसे हो रहा था, मोमेंटम की डायरेक्शन ऐसे शो हो रही थी, ठीक है, ऐसे जा रहा था। तो जो इसकी डायरेक्शन होती है, ठीक है, कोई भी फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री है, मैं इसकी बात नहीं कर रही, कोई भी फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री हम ले लेते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, जो एरो की डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्लॉकवाइज होती है, ठीक है। एक ये भी प्रॉपर्टी है, ध्यान रखना कि एरो की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा कैसी होगी, क्लॉकवाइज होगी। अब देखो क्लॉकवाइज होगी तो कैसे बननी चाहिए हमारी, जैसे ये फिगर है तो क्लॉकवाइज तो ऐसे आएगी, ठीक है, क्लॉकवाइज इस टाइप से आएगी कुछ। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ से कैसी आनी चाहिए, अंदर को आनी चाहिए। ये सेकंड पॉइंट है, यहाँ से एरो बाहर को जाना चाहिए। ये थर्ड पॉइंट है, यहाँ से भी बाहर को जाना, यहाँ से ऐसे अंदर को आना चाहिए, ठीक है। और ये फोर्थ पॉइंट है, यहाँ से ऐसे अंदर को आना चाहिए। तो देखो कौन सी में आ रहा है, ये फर्स्ट वाली में तो देखो बाहर को जा रहा है, यहाँ फर्स्ट, और यहाँ पे भी बाहर को जा रहा है, यहाँ पे भी एरो की डायरेक्शन बाहर को है, यहाँ पे भी एरो की बाहर को है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, कैंसिल कर दो। सेकंड वाला देखो, यहाँ से अंदर को है, यहाँ से भी अंदर को है, लेकिन यहाँ से कैसी होनी चाहिए, बाहर को होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। थर्ड वाला देखो, यहाँ से अंदर को है, यहाँ से बाहर को है, यहाँ से भी अंदर को होनी चाहिए, तो ये भी गलत है। डी वाला देखो, इधर से अंदर है, इधर से बाहर है, इधर से अंदर है और इधर से बाहर है। तो देखो क्या हमारा बन रहा है ये वाला, हमने क्या कहा था कैसा होना चाहिए, क्लॉकवाइज ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से अंदर को होना चाहिए, यहाँ से कैसा होना चाहिए, ये सेकंड वाली लाइन कैसे जा रही है, बाहर को, ठीक है। यहाँ से ऐसे देखो अंदर को जा रही है, फिर बाहर को आना चाहिए, फिर ये अंदर को आना चाहिए और फिर ये बाहर को जाएगा। तो ये कौन से पॉसिबल केस बन रहा है, डी वाले में बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस बेस पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, प्रॉपर्टी के बेस पे। नेक्स्ट देखेंगे। Now let us see the next question. A particle moves in one dimension under a potential Vx is equal to Ax with some non-zero total energy. Total energy non-zero है. Which one of the following best describes the PST? तो देखो कौन सा होगा इसमें। देखो पोटेंशियल हमें यहाँ हमें पोटेंशियल गिवन है और पोटेंशियल क्या है, ए एक्स का मोड, ठीक है। तो हम इसको देखो कैसे कर सकते हैं, ए एक्स का मोड कैसे करेंगे, देखो v इज इक्वल टू ए एक्स का मोड गिवन है, ठीक है। तो वी एक्स क्या होगा, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी, x पॉजिटिव होगा तो वी एक्स पॉजिटिव होगा ए एक्स, और अगर x लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, माइनस ए एक्स होगा, ठीक है। वी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एक्स होगा। और ई स्केयर क्या होता है, पी स्केयर बाय 2m प्लस ए एक्स, यानी कि पोटेंशियल ऐसे ही लिखते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को लिख दिया पी स्केयर बाय 2m और पोटेंशियल एनर्जी हमें ए एक्स गिवन है। यहाँ से हमने सॉल्व किया तो पी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास पी स्केयर आएगा। तो पी स्केयर आ जाएगा हमारे पास, इसको राइट साइड पे ले गए 2m ई माइनस ए एक्स, ठीक है।
तो पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2me माइनस ए एक्स। अब देखो अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये e माइनस ए एक्स आएगा, और अगर x की वैल्यू लेस देन जीरो है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव माइनस ए एक्स आ जाएगा, और माइनस माइनस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2me e प्लस ए एक्स आ जाएगा। अब सेकेंड ये जो इक्वेशन है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन, ये किस टाइप की बन रही है, देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन बन रही है। अगर हम ई को जीरो पुट कर दे, ई को जीरो पुट कर दे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax इक्वेशन बन रही है, यानी कि पैराबोला की, पैराबोला की इक्वेशन बन रही है। तो कैसी होगी, इस टाइप से होगी कुछ, ये ग्राफ आएगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ई जीरो नहीं है, ई जीरो नहीं है, तो क्या होगा, ये जो पैराबोला ये ऐसे जीरो पे लग के आ रहा था, ये जीरो पे लग के ना आके थोड़ा यहाँ राइट शिफ्ट हो जाएगा, तो इस टाइप का हमें पैराबोला मिलेगा, जहाँ पे ये पॉइंट जो है ई एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसको लेके चलें, तो वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax पैराबोला बन रहा है, तो उसको कैसा बनना चाहिए था, वो ऐसा बनता। ठीक है, वाई स्क्वायर माइनस 4ax, लेकिन यहाँ पे ई है तो ये किस टाइप का बनेगा, ऐसा। अब देखो दो इक्वेशंस हैं, तो इन दोनों के पैराबोला को आपस में कंबाइन कर दो, ये वाला और ये वाला, दिस वन एंड दिस वन, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो क्या इस टाइप का पैराबोला हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कुछ है ऐसा ऑप्शन में, तो इस टाइप का ऑप्शन में देखो क्या आ रहा है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी नहीं होगा। देखो सी और बी जो है वो एक मिनट, बी नहीं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, सी देखो इलिप्स बन रहा है, ठीक है, तो वो नहीं बनेगा, और बी और ए भी थोड़ा सिमिलर लग रहा है, लेकिन जो ये बी वाला है ये इस टाइप का पैराबोला बन रहा है, ऐसे वाला। ठीक है, इस टाइप का पैराबोला बन रहा है जो बी में बन रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला केस बन रहा है वो। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में है, जो हमारा आंसर आया वो किसके अकॉर्डिंग आया, ए के अकॉर्डिंग आया, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा हमारे पास, ए। ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट में आया हुआ है ये क्वेश्चन भी। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, एंड इसे हम एग्जैक्ट मेथड से करेंगे, जो मैंने बताया था कि सबसे पहले वी एक्स को ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, देन वी डैश एक्स निकालेंगे, उससे ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, और फिर लोकल मैक्सिमा मिनिमा निकालेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन कैसे करना है, इसमें हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, वी एक्स इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर एक्स फोर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, और हमें बताना है कि कौन सी फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री राइट है। तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, हमने क्या किया, देखो ये पोटेंशियल हमें गिवन है, ठीक, ये पोटेंशियल वी एक्स हमें गिवन है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, वी एक्स को ज़ीरो सब्सटीट्यूट करेंगे, तो वी एक्स को हमने ज़ीरो पुट किया, तो वी एक्स को ज़ीरो पुट करेंगे तो क्या आएगा, के स्क्वायर एक्स फोर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, या फर्स्ट वाली इक्वेशन से ही देख लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन आ रही है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यानी कि दो एक्स की ज़ीरो आ रही है वैल्यू, और एक एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, प्लस ओमेगा बाय के, और एक निकलेगी माइनस ओमेगा बाय के। तो फोर वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, एक्स दो ज़ीरो और प्लस माइनस ओमेगा बाय के। ठीक है, तो वी एक्स कहाँ कहाँ पे ज़ीरो होगा, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पे वी एक्स ज़ीरो होगा, और एक्स इज इक्वल टू ओमेगा बाय के और माइनस ओमेगा बाय के पे एक्स की वैल्यू ज़ीरो होगी। नाउ वी डैश एक्स, अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे इस इक्वेशन से, तो क्या आएगा, माइनस फोर के स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स को कॉमन लिया, क्या आ गया, टू ओमेगा स्क्वायर माइनस फोर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को ज़ीरो पुट करते हैं, तो हमने इसे ज़ीरो सब्सटीट्यूट किया, ज़ीरो किया तो एक्स ज़ीरो आ गया, और एक एक्स की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस ओमेगा बाय रूट टू के, तो ये वैल्यू आ रही है। अब देखो हमने वी डैश एक्स को ज़ीरो के इक्वल सब्सटीट्यूट किया, दो वैल्यूज़ निकाल ली, हमारे पास इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गए। अब हम डबल डेरिवेटिव करेंगे और इन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को चेक करेंगे। तो वी डबल डैश एक्स हमने निकाला, यहाँ से क्या आया, इसका एक बार और डेरिवेटिव कर दो इस इक्वेशन का, क्या आएगा, माइनस 12 के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टू ओमेगा स्क्वायर।
तो अब ये जो डबल डेरिवेटिव आया इसमें एक बार x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, क्या रह जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, तो यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव किसके लिए आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि यहाँ पे हमें मिनिमा मिल रहा है। उसके बाद हम x इज इक्वल टू इस पे चेक करेंगे प्लस माइनस ओमेगा बाय रूट 2 के पे। इस पे जब हम चेक कर रहे हैं तो हमने इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की ओमेगा बाय रूट 2 के, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आ गया -4 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यानी कि नेगेटिव वैल्यू आ रही है, यानी कि ये नेगेटिव किस पे आ रहा है, इस वाले पे। पॉजिटिव किस पे आ रहा है, इस पे। जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहाँ मिनिमा मिलेगा, जहाँ नेगेटिव आ रहा है वहाँ मैक्सिमा मिलेगा। अब देखो हमने वी एक्स कर्व यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ पे x है, यहाँ पे वी एक्स है। ठीक है, वी एक्स 0 कहाँ कहाँ पे आ रहा था, एक तो 0 पे आ रहा था, एक माइनस ओमेगा के, एक प्लस ओमेगा बाय के पे 0 आ रहा था, जो सबसे पहले हमने वी एक्स को 0 सब्स्टिट्यूट करके x की वैल्यूज निकाली थी। फिर वी डबल डैश एक्स देखो मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, मैक्सिमा कहाँ पे आ रहा है हमारा, एक प्लस मैक्सिमा हमारा आ रहा है एक प्लस माइनस ओमेगा बाय रूट के पे, यानी कि प्लस ओमेगा बाय रूट के पे मैक्सिमा है और माइनस ओमेगा बाय रूट के पे मैक्सिमा है। तो हमारे पास इस टाइप का ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, वी एक्स ग्राफ हमारे पास आ गया, तो उसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसका फेस स्पेस ट्रेजेक्ट्री बनाएंगे, जो किस में होगी, एक्स और पी एक्स में होगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इस टाइप का ग्राफ के लिए क्या होता है, ये सेंटर है। ठीक है, तो ये देखो, ये ऊपर जो ये मैक्सिमा है इस लाइन को इससे मिलाएंगे, ऐसे यहाँ वाली मैक्सिमा को मिलाएंगे इससे, यहाँ पे एक इलिप्स बनेगा। ठीक है, ये इक्वेशन होगी। और इसी के लिए देखो किसी दूसरी एनर्जी पे निकालना है हमने, तो 2 लाइन यहाँ पे बना ली, उसके लिए ये बनेगी। अब देखो जहाँ पे इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, जहाँ पे ये मिनिमम आ रहा है वहाँ पे ये P जो है वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अगेन मिनिमम कहाँ पे आ रहा है, इस पे, यानी कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी, तो इस टाइप की 2 कर्व्स आगे को और बनेंगी। ठीक है, तो इस टाइप का देखो क्वेश्चन में कहाँ शो हो रहा है हमें, इस टाइप का ग्राफ हमें क्वेश्चन में कौन सा शो हो रहा है, बी। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी। ये इलिप्स क्यों आया एक बार और देख लो। देखो इलिप्स मैंने कैसे बनाया, इससे एक सिंपल ये वाला जो ग्राफ होता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर का होता है, हाफ एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर का। ठीक है, एक सॉरी एनर्जी होती है, ये हाफ के एक्स स्क्वायर का। हाफ के एक्स स्क्वायर जब पोटेंशियल एनर्जी होती है तब हमारे पास वी एक्स ग्राफ ऐसा आता है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटरी मोशन में। ठीक है, तो यहाँ से देखो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए हम क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बाय 2m हाफ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई, ऐसे लिखते हैं। इस इक्वेशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ई को नीचे ले आएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2e बाय में के इज इक्वल टू 1, ये आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि जो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है उसके लिए हम इस टाइप की इक्वेशन लिखते हैं। तो ये कौन सी इक्वेशन बन रही है, देखो पी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मतलब ये कैसी इक्वेशन बन रही है, इलिप्स की इक्वेशन बन रही है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये ग्राफ ड्रॉ किया है, ये क्या किया, इलिप्स किया है। इसके बेस पे ये जो ये देखो ये एक पोटेंशियल सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह पोटेंशियल बन रहा है, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, ये इलिप्स ड्रॉ कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ से पता चल रहा है जहाँ पे इसका मिनिमा आ रहा है वहाँ पे ये पी एक्स में मैक्सिमा आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे मिनिमा के लिए मैक्सिमा बना दिया। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। इफ़ यू फाइंड दिस सेशन हेल्पफुल फॉर यू then please like, share and subscribe the video and subscribe the channel, and thank you. If you have any queries you can ask me in comment section. Thank you.